एक गांव था। उसका नाम लायलपुर था। उस गांव में एक अर्जुन नाम का आदमी रहता था। अर्जुन फिश करी बेचा करता था। उसकी फिश करी बहुत ही स्वादिष्ट थी और लोग दूर दूर से उसकी फिश करी खाने आते थे। लोग अर्जुन की फिश करी की बहुत तारीफ करते थे क्योंकि वो बहुत ही स्वादिष्ट फिश करी बनाता था। रामू पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती क्योंकि रामू से फ़िश करी खाने लोग दूर दूर से आते। लेकिन रामू के साथ एक समस्या थी कि उसके पास मछली बहुत कम होती, जिसके कारण बहुत सारे लोग वापस चले जाते और उसका नुकसान होता था। बहुत सारे लोग यूं ही फ़िश करी खाए बगैर अर्जुन के ढाबे से वापस चले जाते और वो खाली हाथ जाते क्योंकि फ़िश कम होने के कारण किसी को फ़िश करी मिलती तो किसी को फ़िश करी ना मिलती। अरे राहुल भैया, आप आ गए। आज आप बहुत कम मछली लाए हो। आप थोड़ी सी मछली ज़्यादा कर दो। मेरी ग्राहक बगैर खाए फ़िश करी चले जाते हैं। अगर आप ज़्यादा कर दोगे तो कुछ थोड़े लोगों को ज़्यादा फ़िश करी मिले। अर्जुन भैया, मैं कहाँ से लाऊं मछली ज़्यादा? मुझे बताएं। एक ही तालाब है, उसमें और लोग भी आते हैं मछली पकड़ने। मेरे हिस्से में जितनी मछली आती है मैं आपके लिए ले आता हूँ। अरे अर्जुन भैया, आज तो मुझे मछली दे दो। मैं रोज़ आपके पास फ़िश करी खाने आता हूँ, लेकिन आप मुझे खाली हाथ ही वापस लौटा देते हो। मैं क्या करूँ? मैं तो तंग आ गया हूँ रोज़ आ आके। अरे ब्रिजवा, क्या करें, इतनी भीड़ होती है। तुम्हारे सामने तो है, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। तुम इंतज़ार करो, शायद आज तुम्हारी बारी आ जाए। बहुत भीड़ है और मछली बहुत कम है। अरे भैया, तुम मुझे फ़िश करी की प्लेट 100 रुपए की दे दो। मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुनकर अर्जुन के कान खड़े हो गए और कहने लगा, क्यों ना आज हम ज़्यादा मुनाफा कमाएं। जो ज़्यादा पैसे देगा वही फ़िश करी लेगा। जब अर्जुन की ये बात पास खड़े लोगों ने सुनी कि फ़िश करी की प्लेट अब 100 की है, तो वो जाने लगे और दिल ही दिल में अर्जुन को बुरा कहने लगे कि ये कितना लालची इंसान है। लालच इसके सर पे सवार हो चुकी है कि जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे फ़िश करी उसी को मिलेगी और जो गरीब होगा उसको फ़िश करी नहीं मिलेगी। वो बहुत अफसोस के साथ वापस जाने लगे। शहर के अमीर अमीर लोग अब अर्जुन से फ़िश करी खाने आते और खूब आनंद ले के खाते। लेकिन गांव के लोगों को अब अर्जुन की फ़िश करी नसीब ना होती क्योंकि अर्जुन ने अब इतने दाम बढ़ा दिए थे कि उनकी सकत नहीं थी लेने की। और गांव के लोग अर्जुन को दिल ही दिल में बद्दुआएं देते कि ये कितना लालची इंसान। अर्जुन अब बहुत अमीर हो गया था। उसके पास अब बहुत ज़्यादा धन जमा हो गया था क्योंकि अर्जुन गांव वालों को सस्ते दाम पर फ़िश करी नहीं देता बल्कि शहर वालों को महंगे दामों फ़िश करी बेचा करता था। अरे अर्जुन, क्या बात है तेरी फ़िश करी की, वाह! पता नहीं तू इसमें क्या डालता है कि इतनी स्वादिष्ट होती है। तू एक काम क्यों नहीं करता? तू होटल क्यों नहीं खोलता? हम शहरी लोग भी सुकून से बैठकर उसका आनंद ले सकें। तू एक काम कर, तू होटल खोल ले। तेरी फ़िश करी बहुत बिकेगी, मेरी यकीन कर। अब अर्जुन ने होटल खोल लिया था और उसके होटल में खूब भीड़ होने लगी थी। शहर से बहुत सारे लोग दूर दूर से उसके होटल में उसकी फ़िश करी खाने आते थे। यूं अर्जुन के पास काफ़ी धन जमा होने लग गया था। अरे देख मोहन, अब मैंने होटल खोल लिया है। अब मेरे ग्राहक बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तू एक काम कर, तू मेरी मछली की सप्लाई बढ़ा दे, नहीं तो मुझे मजबूरन किसी और व्यापारी से बात करनी पड़ेगी कि वो मेरे लिए मछली की सप्लाई लाए। अरे अर्जुन भैया, मैं कहाँ से सप्लाई ज़्यादा करूँ आपके लिए? गांव में एक ही तालाब है, सारे लोग वहीं से मछलियाँ पकड़ने आते हैं। अब मेरे हिस्से में जितनी आती हैं मैं सारी आपके लिए ला देता हूँ। अगर मैं ज़्यादा मछलियाँ पकड़ूँगा तो गांव में मछलियाँ एक ही महीने में ख़त्म हो जाएंगी। मोहन के जाने के बाद अर्जुन के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं खुद जाके तालाब से मछली पकड़ के ले आया करूं। इस तरह मैं ज़्यादा मछली पकड़ के लाऊंगा तो ज़्यादा ग्राहक आएंगे और ज़्यादा कमाई होगी।
इस तरह अर्जुन अगले दिन तालाब में जाके बहुत ढेर सारी मछलियाँ पकड़ के ले आया और दिल ही दिल में खुश हो रहा होता है कि अब तो ज़्यादा ग्राहक आएंगे और मेरी ज़्यादा कमाई होगी और मैं ज़्यादा फ़िश करी बेच सकूँगा। अरे अर्जुन भैया, ये क्या किया आपने? इतनी ढेर सारी मछली पकड़ के ले आए, आपने तो सारा तालाब ही खाली कर दिया। अब देखना 1 महीने बाद कोई मछली नहीं बचेगी तालाब। अरे मोहन, तू अपने सामान ले जा अपने साथ, मुझे अब तेरा माल नहीं चाहिए। मेरे पास अब बहुत ज़्यादा मछली हो गई है, तू जा। अर्जुन के होटल में काफ़ी भीड़ जमा होने लगी थी क्योंकि अर्जुन के पास अब बहुत ढेर सारी मछली होती थी। वो खुद तालाब से जाके मछली पकड़ता और उसकी खूब ढेर सारी फ़िश करी बनाता। यूँ बहुत सारे ग्राहकों को वो फ़िश करी महंगे दामों बेचता। अब अर्जुन बहुत अमीर हो गया था, उसके पास पहले से भी ज़्यादा धन जमा होने लग गया था क्योंकि वो रोज़ाना खुद तालाब जाता, मछली पकड़ता और ढेर सारी फ़िश करी बना के महंगे दामों लोगों को बेचता। अब अर्जुन का होटल 1 माह बाद बंद होने लग गया था क्योंकि अर्जुन ने सारी मछली तालाब से ख़त्म कर दी थी और अब तालाब में कोई भी मछली नहीं बची थी कि जिसको पकड़ कर अर्जुन फ़िश करी बना के बेच सके। सभी लोग वहाँ पर आते और लड़ते कि हमें फ़िश करी चाहिए, मगर वहाँ पर कोई फ़िश करी नहीं मिलती थी क्योंकि वहाँ पर किसी के पास फ़िश नहीं थी और अर्जुन ने सारे तालाब से ख़त्म कर दी। अब अर्जुन बहुत ही अफसुर्दा बैठा हुआ था और सोच रहा था कि काश उस पे लालच सवार ना होती और मोहन की बात वो मान लेता। लेकिन दोस्तों, एक बात याद हमेशा रखना कि लालच बुरी बला होती है और कभी भी ज़िंदगी में लालच नहीं करना अगर आप लोगों को सफलता चाहिए तो।